बिहार से लगातार हत्याएं और गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना के पॉश एरिया में सबसे बड़े व्यवसायी की हत्या से लेकर सबसे बड़े अस्पताल में फिल्मी स्टाइल में घुसकर गैंगस्टर को गोली मारने तक का खूनी खेल बिहार में जारी है। और सवाल पूछे जाने पर बिहार लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कुंदन कृष्णन ने पत्रकारों का ज्ञानवर्धन करते हुए कहा कि मानसून से पहले किसानों के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। देखिए, हकीकत तो हर किसी को पता है कि बिहार की पुलिस सिस्टम किस तरह फेल नजर आ रही है। यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए गठबंधन का अहम हिस्सा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी पता है कि बिहार की पुलिस कैसे काम करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चिराग पासवान खुद कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वैशाली के गोरौल प्रखंड क्षेत्र के पीरापुर गांव की लड़की संजना भारती का 27 मई को अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के 1 महीने बाद लड़की की हत्या कर दी गई और शव को दफन कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के आवेदन के बावजूद गोरौल और भगवानपुर थाना ने शव मिलने के दिन तक केस दर्ज नहीं किया था। चिराग पासवान इसी पीड़ित परिजनों से मिलने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। जब चिराग पासवान को पूरे मामले की जानकारी हुई तो वे फायर हो गए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस की मिलीभगत से अपराधी बेलगाम हैं। प्रशासन की मिलीभगत से ही अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं। अपराधी थाने में पुलिस को पैसा देते हैं और पुलिस सिर्फ घुसखोरी में लगी हुई है। जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। चिराग पासवान इससे पहले भी कई बार बिहार की बिगड़ती विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में चिराग के इस बयान से एक बार फिर से बिहार में सियासत गरमाने का आसार है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। बिहार में क्राइम हो रहा है, मंशा ही नहीं थी ना। पुलिस मोबाइल को ट्रैक इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा। मतलब यह साफ है कि चिराग पासवान को भी पता है कि बिहार में क्या हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर केंद्र में मंत्री चिराग पासवान को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो फिर बिहार के डीजीपी और गृह मंत्री को क्यों नहीं पता है कि बिहार में क्या चल रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये खूनी खेल क्यों जारी है। चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कुंदन कृष्णन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यह है कि एक भी घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी इस प्रकार की बात कतई नहीं कह सकते कि बरसात से पहले इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आप अन्नदाता पर इस प्रकार का आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव आए। आप बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चिराग पासवान के इस बयान पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।